तैतरीय उपनिषद। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तैतरीयोपनिषद अथ तैत्तिरीयोपनिषद शांति पाठः। शांति पाठः। ओम सन्नो मित्रः ओम शन्नो मित्रः सन्वरुणः शं वरुणः सं नो भवत्वर्यमा शं नो भवत्वर्यमा सं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो बृहस्पतिः सं नो विष्णुरुक्रमः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतो तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतो तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। तो पहले तैतरीय उपनिषद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद शांति पाठ का अर्थ देखेंगे। तो यह जो तैतरीय उपनिषद है, तो ये जो उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की तैतरीय शाखा के अंतर्गत आता है और ये तैतरीय आरण्यक का अंग है। कृष्ण यजुर्वेद में तैतरीय शाखा है और उसमें तैतरीय आरण्यक जो बुक है उसका भाग है। और उसमें कौन कौन से अध्याय है ये? तो 3 अध्यायों को उपनिषद के रूप में चुना गया है। तो तैतरीय आरण्यक में 10 अध्याय हैं, उनमें से 7वां, 8वां और 9वां अध्याय जो है वही तैतरीय उपनिषद है। तो जो 7वां अध्याय है वो शिक्षावल्ली है, 8वां अध्याय है ब्रह्मानंदवल्ली और 9वां अध्याय है भृगुवल्ली। ये 3 अध्याय हैं। इन 3 अध्यायों को हमको पढ़ना है, यही उपनिषद के रूप में है, जिनको तैतरीय उपनिषद के नाम से जाना जाता है। अब चलिए शांति पाठ का अर्थ देखते हैं। तो जो शांति पाठ है वही शिक्षावल्ली में प्रथम अनुवाक है, उसको पढ़ लेते हैं और फिर अर्थ देखेंगे। तो इधर जो वल्लियां हैं अर्थात अध्याय वल्लियों के रूप में डिवाइड है। शिक्षावल्ली है और दूसरा क्या था? ब्रह्मानंदवल्ली और तीसरा भृगुवल्ली। और हर एक वल्ली जो है अनुवाक में डिवाइड है, अनुवाकों में विभाजित है। सब चैप्टर्स जो हैं उसको अनुवाक बोलते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। ओम सन्नो मित्र सन्वरुणः ओम शं नो मित्र शं वरुणः सं नो भवत्वर्यमा शं नो भवत्वर्यमा सं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो सं नो विष्णुरुक्रमः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतो तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतो वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु आप अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। तो शिक्षावली के प्रथम अनुवाद का ये मंत्र है जिसमें देवताओं की उपासना की गई है और ब्रह्म के बारे में भी है इनके ही माध्यम से। ओम सन्नो मित्रा सन वरुण, इसमें दो देवताओं का नाम लिया गया है, एक मित्र और दूसरे वरुण। इनमें से मैक्सिमम जो हैं अदिति के पुत्र हैं, अर्थात सभी भाई भाई हैं। तो मित्र को किसका देवता समझा जाता है? दिन और प्राण का। हेलो, तो दिन और प्राण के देवता मित्र हैं, तो उनके लिए बोला जा रहा है। फिर वरुण, वरुण जो है वह वास्तव में जल के देवता हैं, उनको और भी कार्यभार सौंपा गया है। रात्रि और अपान का देवता माना जाता है, रात्रि और अपान वायु का देवता। तो यहाँ पे दो देवताओं का नाम है, उसमें से ये सन वरुण जो इंडियन नेवी का मोटो है वो भी यहीं से लिया गया है, तैत्तरीय उपनिषद के इसी मंत्र से लिया गया है। उसमें ये जो नो आया है मित्र के साथ, उसको बीच में वरुण के साथ जोड़ दिया गया, सन्नो वरुण। तो हम इसका अर्थ देखते हैं। हमारे लिए मित्र देवता सम कल्याणकारी हों, वरुण देव कल्याणकारी हों। सन्नो भवत अर्यमा, और कौन? अर्यमा। अर्यमा किसको बोला गया है? चक्षु, जिह्वा और सूर्य के अधिष्ठाता, जिह्वा और सूर्य का देवता। तो हमने पहले भी पढ़ा था, अभी ऐतरेय उपनिषद में पढ़ा था ना। सूर्य क्या हुआ? मुख में प्रवेश कर गया, अर्थात इनका संबंध है आपस में, तो उसका देवता अर्यमा है। वो हमारे लिए कल्याणकारी हो। फिर बोल रहे हैं कि इंद्र, बृहस्पति, और जो इंद्र है शक्ति का देवता है, और फिर बादल का भी देवता है। बृहस्पति जो गुरु के रूप में जाने जाते हैं, देवगुरु, वो हमारे लिए समः कल्याणकारी हों या शांति देने वाले हों। उरुक्रमः, जो उरुक्रम के रूप में प्रसिद्ध हैं। उरुक्रम मतलब त्रिविक्रम, जिनकी लंबी टांगें हैं, जिन्होंने अपने 3 पगों में पूरा ब्रह्मांड नापा हुआ है, वो विष्णु न समा हमारे लिए कल्याणकारी हों। फिर आगे बोलते हैं ब्रह्मणे। ब्रह्मणे मतलब इनका सभी का जो स्वामी है, ब्रह्म के लिए नमः नमस्कार है। वायो ते नमः, हे वायुदेव तुम्हें नमस्कार है। त्वम एव प्रत्यक्षम ब्रह्म असि, त्वाम एव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि त्वम एव प्रत्यक्षम ब्रह्म असि, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। किसके लिए बोल रहे हैं? उस ब्रह्म को,
नहीं, पहले वायु को बोले हैं, वायु को नमस्कार हो, और वायु के लिए ही बोल रहे हैं कि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, क्योंकि तुम प्राण स्वरूप हो। तो इसलिए तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वाम प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, तुम्हें ही मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। ऋतम वदिष्यामि, ऋतम वदिष्यामि अर्थात ऋत के नाम से बुलाऊंगा या सत्य बोलूंगा। सत्यम वदिष्यामि, सत्य बोलूंगा या सत्य के नाम से कहूंगा ब्रह्म को। तो ऋत और सत्य, इन दोनों सत्यों में क्या अंतर है गौरांग जी? जी सर। ऋत में और सत्य में जो दो शब्द है ना, ऋत का मतलब भी मैं सत्य बोल रहा हूँ और सत्यम का मतलब भी सत्य बोल रहा हूँ, इन दोनों में क्या अंतर है? कोई आइडिया नहीं है सर। पिछले में भी आया था, उधर बताया था। और कोई बताइए, मीनाक्षी मैम। सर ऋत मतलब वो सत्य जो परिवर्तन नहीं होता, बदलता नहीं। हाँ, और सत्य मतलब वो सत्य जो हाँ, परिवर्तन होता। व्यवहारिक सत्य जो बदल जाता है। ऋत हाँ। मतलब कि जो आज भी वैसा ही है, 1000 साल बाद भी वही वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ। और दूसरा जो सत्य नाम से सत्य आया है, वो परिवर्तनशील है। आज है, मान लीजिए कि किसी ने पूछा, मैंने आपसे पूछा आज कौन सा दिन है, सोमवार। कल पूछूंगा आज कौन सा दिन है, तो आप क्या सोमवार बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। मंगलवार है, तो क्या आपने झूठ बोला आज के लिए कि सोमवार है? नहीं, वो बदल गया, ये भी सत्य है। सर ये परा और अपरा जैसा हो जाता है ना? हाँ, वो मतलब हाँ, वो ब्रह्म के लिए जो रित शब्द आता है वो ब्रह्म के लिए ही है। जब ब्रह्म स्वरूप हो जाए तो वो रित है। जैसे परा प्रकृति है, वो भी रित है। तो फिर बोल रहे हैं आगे, माम अवतो, तो इस रूप में क्या करें कि मेरी रक्षा करें, वो ब्रह्म मेरी रक्षा करे। वक्तारम अवतो, वक्तारम जो वक्ता है अर्थात मेरा आचार्य है, उसकी रक्षा करें। अवतो माम, रक्षा करें। अवतु वक्तारम, मेरी रक्षा करें और मेरे आचार्य की रक्षा करें। ये 2 बार प्रार्थना में आया है। मेरी रक्षा करें, मेरे आचार्य की रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, मेरे आचार्य की रक्षा करें। ओम शांति शांति शांति, त्रिविध शांति। त्रिविध शांति जो है, आधिदैविक शांति, आधिभौतिक शांति और आध्यात्मिक शांति। तो सर मैक्सिमम देवताओं का नाम ले लेकर के बोल रहे हैं कि ये सभी लोग क्या करें, रक्षा करें, वो ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। और बाद में बोल रहे हैं कि मेरी रक्षा करें, मेरे वक्ता की अर्थात आचार्य की रक्षा करें। इस तरह से आगे बढ़ें। तो सर आपने 3 कहा, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक ना? हाँ हाँ, आधिभौतिक मतलब कि जो कुछ इस संसार में चल रहा है उसकी वजह से जो दुख मिलता है। आधिदैविक जैसे आंधी तूफान बाढ़, ये सब प्राकृतिक आपदा, उसकी वजह से जो कष्ट मिलता है उसकी शांति हो। आध्यात्मिक मीन्स अपने आप में, अधिआत्मिक, अपने आप से क्रिएट की हुई अशांति, उससे रक्षा हो। आधिभौतिक कौन सा सर, क्या कहा? भौतिक, फिजिकल, जो पूरा सृष्टि में चल रहा है, जो कुछ भी उसकी वजह से जो दुख प्राप्त हो रहा है। द्वितीय अनुवाक में आते हैं। द्वितीय अनुवाक का मंत्र है, शिक्षाम व्याख्यास्यामा वर्ण स्वर मात्रा बलम साम संताना इत्युक्त शिक्षाध्याय। चलिए इसको पढ़ेंगे।
शिक्षां व्याख्यास्यामः शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णः स्वरः वर्णः स्वरः मात्राबलं मात्राबलं साम संतानः सां संतानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। तो शिक्षावल्ली है, शिक्षा के बारे में बता रहे हैं, शिक्षा में क्या क्या आता है। तो शिक्षा का मतलब यहाँ पे विद्या ग्रहण करना शब्द से रिलेट नहीं कर रहा है। शिक्षा में शिक्षा एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट की तरह है। किसी भी भाषा में ऐसा ही होता है, बट ये संस्कृत भाषा में क्लासिफाइड है। शिक्षा में ये चीज़ें होंगी, ये पढ़ाया जाएगा। वो क्या पढ़ाया जाएगा? शिक्षा व्याख्यास्यामः। अब हम शिक्षा का वर्णन करेंगे। उसमें क्या क्या आता है? वर्णः, वर्ण की जानकारी दी जाती है। स्वरः, स्वर, वोवेल्स, वर्ण मतलब कि पूरा अल्फ़ाबेट, स्वरः, वोवेल्स, मात्रा, मात्राओं की जानकारी, बलम, किस मात्रा पे कितना बल प्रयोग करना है, लघु, गुरु, अल्प प्राण, महाप्राण, इन सब की जानकारी वो किस में आती है? शिक्षा में। साम, वर्णों का समान भाव से उच्चारण, जहाँ पे सम आवृत्ति होती है उनकी बराबर। तो उससे क्या, इन सब से क्या होता है फिर? वो कुल मिला के ऋक, यजुर, साम में सामंजस्य बैठाना है इस सब्जेक्ट के माध्यम से। क्योंकि हमको क्या करना है? गान करना है मंत्रों का। अब नहीं करते, पहले करना था, तो उसके लिए ये ज़रूरी था। और ये सब्जेक्ट इसीलिए पढ़ाया जाता है कि अच्छे से उच्चारण करना आ जाए, जो आपके कंठ से, वोकल कोड से आवाज़ निकल रही है एकदम प्योरीफाइड फॉर्म में निकले, जो एक्चुअल में जैसे निकलनी चाहिए वैसे। इसलिए इस विषय का ज्ञान कराया जाता था। वर्ण, स्वर, ये तो बेसिक है। उसके बाद मात्रा, कहाँ पे कौन सी मात्रा लगेगी और कौन सी मात्रा कितने बल वाली है, उस पर कितना बल लगाया जाएगा, कौन सी गुरु है, कौन सी लघु है, अल्प प्राण कौन सा शब्द है, महाप्राण कौन सा है, ये सब, जिसको आजकल भाषा विज्ञान बोलते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स में। साम अर्थात उनकी सम आवृत्ति, कौन कौन से शब्दों की सम आवृत्ति होगी। संताना, उनकी संधि, कहाँ पे जोड़ होगा उनका। इति, इस प्रकार शिक्षाध्यायः उक्तः, इस प्रकार से शिक्षाध्याय कहा गया। मीन्स शिक्षाध्याय में ये चीज़ें आएंगी। अब यहाँ पे शिक्षाध्याय पढ़ाया नहीं जाएगा, बस बताया है। क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्वेश्चन है तो पूछिए। नहीं। ठीक है, तो इसके आगे अब चलते हैं तृतीय अनुवाक पे। द्वितीय अनुवाक पूर्ण हुआ, एक मंत्र था। तृतीय अनुवाक में अब आते हैं। तृतीय अनुवाक में बोल रहे हैं, साथ में पढ़ेंगे। बड़ा मंत्र है। सह नौ यशः सहनौ यशः सह नौ ब्रह्म वर्चसम सहनौ अथात संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः पंचस्वधिकरणेषु अधिलोकम् अधिज्योतिषम्
अधिविद्यम् अधिविद्यम् अधिप्रजमध्यात्मम् अधिप्रजमध्यात्मन् ता महासंहिता ता महासंहिता इत्याचक्षते इत्याचक्षते अथाधिलोकम् अथादिलोकम् पृथ्वी पूर्वरूपम् पृथ्वी पूर्वरूपम् द्यौरुत्तरूपम् द्यौरुत्तरूपम् आकाशः सन्धिः आकाशः सन्धिः वायुसन्धानम् वायुसन्धानम् इत्यधिलोकम् इत्यधिलोकम्। तो अब इसको देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं। सह नौ यशः, सह नौ किसके लिए बोल रहे हैं? सह नौ, नौ मीन्स दोनों। कौन दोनों? आचार्य और शिष्य। ये दोनों एक साथ यशस्वी हों, साथ साथ आगे बढ़ें। सह नौ ब्रह्म वर्चसाम, सह नौ हम दोनों का ब्रह्म वर्चस्व साथ साथ हो, अर्थात ब्रह्म विषयक गति, ऊर्ध्वगामी हम साथ साथ बने। आचार्य और शिष्य इन दोनों के लिए आया है। अथ अतः अधिलोकम अधिज्योतिषम अधिविद्यम अधिप्रज्ञम अध्यात्मम पंचम अधिकरणेषु संहितायाम उपनिषदम व्याख्यास्यामः। तो इस प्रकार से यहाँ से अधिलोकम जो अधिलोक है अर्थात लोकों के विषय में, अधिज्योतिषम ज्योति के विषय में, और अधिविज्ञम विद्या के विषय में, अधिप्रज्ञम प्रजा के विषय में, अध्यात्मम शरीर के विषय में, अध्यात्म मीन्स अपने आप के विषय में, पंचम अधिकरणेषु अधिकरण ये 5 स्थानों में, संहितायाम संहिता के, उपनिषदम व्याख्यासम नज़दीक से, काफ़ी क्लोज से, निकट से, व्याख्यासम वर्णन करेंगे। ता महासंहिता इति आचक्षते, और ये जब पांचों मिल जाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? महासंहिता। ये अलग अलग संहिताएं हैं और ये पांचों एक साथ मिलेंगे तो महासंहिता बोला जाएगा। कौन कौन से पांचों संहिताएं हैं? अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्या, अधिप्रज्ञ, अध्यात्म, हो गए 5। अधिलोक, अधिज्योति, अधिविद्या, अधिप्रज्ञ, अध्यात्म, ये पांचों एक साथ मिल जाएंगे तो इनको महासंहिता बोलते हैं। आचक्षते उनको महासंहिता कहते हैं। अथ अधिलोकम, अब इसी मंत्र में अधिलोक का वर्णन कर रहे हैं। अथ अधिलोकम, इस तरह से अधिलोक संहिता है। अधिलोक संहिता में क्या बोल रहे हैं? कौन कौन से जुड़ के बने हैं? पृथ्वी पूर्व रूपम, इस अधिलोक जो है अर्थात यह लोक रूपी जो विषय है, लोक के बारे में जानना, लोक क्या होता है उसके बारे में जानना, तो उसमें क्या क्या मिल करके बना है, लोक किसको बोलते हैं, कौन उसका पूर्व रूप है, कौन उसका उत्तर रूप है। पृथ्वी पूर्व रूपम, पृथ्वी पूर्व रूप है, जहाँ पे हम स्थित हैं वो उसका पूर्व रूप है लोक का। द्यौ, द्यौ नॉर्मली हम क्षितिज को बोलते हैं और पौराणिक भाषा में बोले तो स्वर्गलोक को। तो द्युलोक, हम यहाँ पे द्युलोक ही शब्द लेंगे। जो पृथ्वी लोक है वो पूर्व रूप है, द्युलोक उत्तर रूप है, और इन दोनों के बीच में जो आकाश है वो संधि है, उनका जुड़ाव है। और उनका जुड़ाव कौन करता है, कौन कराता है जुड़ाव? उनको जोड़ता कौन है आपस में दोनों को? आकाश तो जोड़ेगा नहीं,
वायु संधानम, वायु जो है उनको जोड़ने का माध्यम है, संयोजक है उनका। इति, इस प्रकार से अधिलोकम, लोक संहिता पूरी हुई। इस प्रकार से यह लोक संहिता है। लोक संहिता मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि लोक किसे कहते हैं, तो उसमें क्या क्या होते हैं, क्या क्या मिलाएंगे तो एक लोक बनता है। तो पृथ्वी हो गई, और आकाश का जो क्षितिज दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि कुछ है वहाँ पे वो, और उनको जोड़ने का माध्यम का क्या है, हमारा वायुमंडल, हवा। तो इसी को लोक बोलते हैं, लोक संहिता बोलेंगे। इस मंत्र में इतना ही है, 5 प्रकार की संहिताएं, और उसमें से एक संहिता का वर्णन। कुछ पूछना है? आगे और संगीताओं का वर्णन भी आएगा ना? हाँ हाँ आएगा। कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो आज की कक्षा यहीं पे पूर्ण करते हैं। सर संगीता शब्द क्या है एग्जैक्टली? संहिता का मतलब कि एक तरह की चीजों का संयोजन। ठीक, जैसे हमारे वेद की बुक जो होती हैं उनको ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता बोलते हैं। मतलब कि उस पार्टिकुलर मंत्रों का एक जगह इकट्ठा होकर के उनको बना देना, एक रूप में, एक बुक के रूप में देखना। पहले तो श्रुतियाँ थी, अब ये लिखित फॉर्म में है, तो उनका सबका एक जगह संग्रहण कर देना, जोड़ देना, संयोजन कर देना ही संहिता है। और ये हर संगीता के आगे अधि आया है, अधिलोकम। हाँ, अधि का अर्थ अलग अलग जगह पे शब्दों के अनुसार जिसके साथ लगता है उसके हिसाब से वो हो जाता है। अधि का कुछ एक फिक्स अर्थ नहीं होता। वैसे अधि का अगर फिक्स अर्थ लिया जाए तो विशेष रूप होता है केवल। और कुछ? हेलो हाँ जी बोलिए देवनंदन जी। सर, एक बेसिक ग्रामर का थोड़ा सा रोल, मतलब इससे चैप्टर से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ना जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आकर बड़े बड़े अक्षर आते हैं, वर्ड्स आते हैं, तो आपको पता कैसे लगता है कि किस टाइम पे कैसे तोड़ना है? मतलब तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं ना इसे? हाँ हाँ जी, उस पार्टिकुलर शब्द का आपका ज्ञान रहेगा तो अपने आप दिमाग में आ जाता है। कि जैसे यहाँ पे देखिए, ये लिखा है अधिलोकम, ये एक में ही लंबा लिखा हुआ है ना, जो हाँ दूसरे लाइन के लास्ट से शुरू हो रहा है, अधिलोकम अधि ज्योतिषाम अधि विद्याम अधि प्रजामध्यात्मम। तो इसमें कैसे तोड़ेंगे, यही बात हो रही है, आपके दिमाग में चल रही है। हाँ सर। तो जैसे आपको पहले से पता है कि अधिलोक मतलब कि लोक नाम से एक शब्द होता है, उसके पीछे अधि लगा है, सभी में अधि लगता हुआ आ रहा है तो सबके साथ अधि रहेगा। तो अधिलोक, और ये संस्कृत है तो उसके पीछे म भी रहेगा, आधा म रहेगा, तो अधिलोकम पे रुक जाना है। फिर दूसरा शब्द शुरू हो रहा है तो म में आधा म कट गया तो उसके पीछे वाला जो अस्वर है वो बच गया, तो वो पिछले वाले के साथ जुड़ जाएगा, अधि ज्योतिषम हो जाएगा। दिख रहा है जो बोल रहा हूँ? यस सर। फिर वो माँ में से आधा कट गया है और फिर वो पीछे वाले के साथ जुड़ेगा, अधि विद्यम हो जाएगा। विद्या शब्द आपको पता है कि विद्या शब्द होता है, उसके आगे जो है प्रफिक्स लगा है, उपसर्ग लगा है अधि, तो वो अधि पढ़ा जाएगा। पीछे म रहेगा, वो म फिर से कटेगा, आधा म साथ में हो जाएगा और पीछे वाले में चला जाएगा, फिर अधिप्रजम हो जाएगा, और फिर लास्ट वाला अध्यात्मम। यहाँ से समझ आया? ठीक है, तो हाँ, आपको वो शब्द पता होना चाहिए, शब्द नहीं पता होगा तो नहीं तोड़ पाएंगे। आपकी आवाज आ रही। ठीक है, और कुछ? ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पे पूर्ण करते हैं। ओम शांति। ओम शांति।